हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संजीत, मेरे साथ हैं अजित भैया। इनको इंटरनल हेमोराइड ग्रेड 4 के दो इंटरनल हेमोराइड थे। एक था 3 ओ क्लॉक, एक था 11 ओ क्लॉक, जैसा कि ये पिक्चर हमारे पर्चे पे बना हुआ है। इंटरनल हेमोराइड में हमने आज से 21 दिन पहले इनको दोनों इंटरनल हेमोराइड में छासूत लाइगेट किया था और आज 21 दिन हो गए हैं। 10 दिन बाद जो छासूत लाइगेट किया गया था वो पूरा निकल चुका है और आफ्टर 10 डेज बाद फिर से ये विजिट करने आए हैं। आज ये बिल्कुल सिम्टम फ्री हैं, ना इनको कोई दर्द है, ना इनको ब्लीडिंग हो रही है, ना कोई इचिंग है, ना कोई बर्निंग है। तो ओवरऑल जितने भी इनके सामने सिम्टम थे वो सब इस समय नहीं है इनको। और ये यहाँ से लगभग 150 या पौने 200 किलोमीटर दूर रहते हैं। और जिस दिन हमने छासू लाइगेट किया था, एक दिन यहाँ रुक गए थे, अगले दिन ये अपने घर चले गए थे। ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट ये अपने सारे काम इन्होंने किए हैं और इस बीच में ऐसा कोई दिन नहीं आया कि जिसमें इनको कोई भी पेन किलर के इंजेक्शंस लेने पड़े हों। क्यों जी भैया? जी जी सर, कोई भी दिन नहीं है। आप थोड़ा सा छासूत के बारे में बताइए, क्योंकि हमारे समाज में छासूत को लेकर काफ़ी भ्रांतियां हैं कि छासूत काफ़ी पेनफुल थेरेपी होती है। छासूत्र में आदमी अपना काम नहीं कर सकता है, छासूत्र में इतना दर्द होता है कि आदमी लैट्रिन बाथरूम नहीं कर पाता है। तो क्या ऐसा आपके साथ कभी हुआ? नहीं, बिल्कुल नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। छासूत एक अच्छी विधि है इसके लिए, और इसमें पेनफुल तो बिल्कुल भी नहीं है। मतलब हल्का फुल्का 1-2 दिन रहता है, उसके बाद तो हफ्ते भर बाद एकदम पूरा गायब हो जाता है। एक हफ्ते में जो भी छासूत्र जो धागा लगा होता है, एक हफ्ते 8 दिन बाद वो अपने आप निकल जाता है और सब कुछ एकदम बिल्कुल ठीक हो जाता है। ना लैट्रिन करने में कोई प्रॉब्लम होती है, ना ही और कोई प्रॉब्लम होती है, उठने बैठने में कोई प्रॉब्लम होती है। आज अभी हमारा 10वां दिन है तो हम बिल्कुल ठीक हैं, आप देख रहे हैं। धागा निकलने का 10वां दिन क्या? मतलब ऑपरेशन तो 20 दिन पहले 20 दिन हुआ था। हाँ। 10 दिन हो गए धागा निकलते जी। हैं। तो बिल्कुल भी अब तो बिल्कुल जरा जैसे पहले हुआ करता था जब ये नहीं था, कोई भी दर्द नहीं, कोई दिक्कत नहीं, तो अब बिल्कुल एकदम ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं। हमें उतनी दूर से आना भी पड़ता है, बस में बैठना पड़ता है, गाड़ी से आना पड़ता है, फिर भी कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं हुई अभी तक। जिस दिन से छासूत्र हुआ उस दिन से क्या एक बूंद भी ब्लड आया आपको? नहीं, कभी उसके पहले तो आता था, तभी तो आए थे सर आपके पास। इनके पहले इनको बहुत हैवी ब्लीडिंग होती थी। जहाँ तक इंटरनल पाइल्स की बात करो, थोड़ा सा मैं पाइल्स का बता देता हूँ। ये हमारी एनल कैनाल होती है। द लास्ट पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन इज कॉल्ड एज एनल कैनाल। एनल कैनाल के डेंटेट लाइन के ऊपर यहाँ पे देखिए मस्सा है, इसको इंटरनल हेमोराइड बोलते हैं। और डेंटेड लाइन के बाहर एक मस्सा है जिसको हम एक्सटर्नल पाइल्स बोलते हैं। इंटरनल पाइल्स में केवल एक ही दिक्कत होती है, ब्लीडिंग। इसमें जलन, दर्द, खुजली नहीं होती है जब तक ये इन्फेक्ट ना हो जाए। अगर इंटरनल पाइल्स है तो उसमें केवल एक ही दिक्कत होती है, ब्लीडिंग, जो कि इनको केवल ब्लीडिंग हो रही थी। इंटरनल पाइल्स 4 प्रकार के होते हैं, फर्स्ट डिग्री का, सेकेंड डिग्री, थर्ड डिग्री या 4th डिग्री। इसको हम ग्रेड भी कहते हैं, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4। फर्स्ट डिग्री पाइल्स में क्या होता है कि जो ये मस्सा होता है वो हमेशा हमारे शरीर के अंदर रहता है। पेशेंट केवल एक कंप्लेन करता है, डॉक्टर साहब हमको ब्लीडिंग हो रही है, वो भी पेनलेस है, मतलब हमें कुछ महसूस नहीं हो रहा है, बस हमें ब्लड आता है जब लैट्रिन जाते हैं। ग्रेड 2 में क्या होता है कि यही पाइल मास जब हम मोशन के लिए जाते हैं, जब हमारा लैट्रिन पास होता है तो थोड़ा सा मस्सा बाहर आता है, फिर अपने आप अंदर चला जाता है। ग्रेड 3 या थर्ड डिग्री ऑफ पाइल मास में क्या होता है, जो मस्सा होता है वो बाहर आ जाता है लैट्रिन के रास्ते से। जब हम मल त्याग करते हैं उसको हाथ से मैनुअली जब हम प्रेस करते हैं तब अंदर चला जाता है। और ग्रेड 4 में क्या होता है कि ये इंटरनल पाइल मास जो होता है वो बाहर परमानेंट लटका रहता है, जिसमें से केवल एक मस्सा लाल लाल रेड चेरी कलर का दिखाई देता है। और इंटरनल पाइल्स का कलर जो होता है वो रेड कलर का होता है। एक्सटर्नल पाइल्स का जो कलर होता है वो बिल्कुल ब्राउन कलर का, या मल द्वार के आसपास का जो स्किन का एरिया होगा वैसे ही कलरफुल होगा। तो ये है ग्रेड। अकॉर्डिंग टू ग्रेड जो मैंने बताया, अकॉर्डिंग टू ग्रेड देयर आर 4 काइंड्स ऑफ इंटरनल हेमोरॉइड। ग्रेड 1 which is always present inside the anal canal. Grade 2 which is present inside the anal canal, and after and during the defecation it comes out the anal wards and spontaneously go inside the anal canal after defecation. Grade 3 comes along with defecation, stool, and manually when we press outside then it go inside. And grade 4 internal hemorrhoid always produce outside the anal canal. तो इसके लिए जो छारसूत्र विधि होती है वो काफ़ी अच्छी थेरेपी होती है, चाहे वो एक इंटरनल पाइल्स हो, चाहे 2, चाहे 3, चाहे 4, सॉरी 3 ही होती हैं। एक 3 ओ क्लॉक पे होता है, एक 7 ओ क्लॉक पे होता है, एक 11 ओ क्लॉक पे। 3 जगह ऐसे पॉइंट होते हैं जहाँ पे इंटरनल हेमोराइड पाए जाने की संभावना होती है, जिसे हम प्राइमरी हेमोराइड्स कहते हैं। अगर 3, 7, 11 के अलावा भी कहीं इंटरनल हेमोराइड मिलते हैं तो उसको हम सेकेंडरी हेमोराइड्स कहते हैं।
क्षारसूत्र एक अच्छी थेरेपी होती है। जिस दिन क्षारसूत्र बांध जाता है उसी दिन से ब्लीडिंग बंद हो जाती है, और 8 या 10 दिन में क्षारसूत्र सहित जितना भी मांस के अंकुर होते हैं वो सब पूरा वहाँ से फ्लश आउट हो जाते हैं, और पूरी की पूरी एनल कैनाल बिल्कुल स्मूथ हो जाती है। ना इसमें फिर कोई दर्द, जलन, ब्लीडिंग की संभावना फिर नहीं होती है।